नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है वेदांश दृष्टि पर। वेदांश दृष्टि, जैसा आप जानते हैं, एक कोशिश है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और लोन इंडस्ट्री से जुड़े आप जैसे प्रोफेशनल्स तक लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ और सर्कुलर्स पहुंचाने की। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, भरोसेमंद सूत्रों से सही जानकारी आप तक लाना। आज की ये जो बातचीत है, ये वेदांश दृष्टि के ओनर अंकुर जैन जी के साथ हुई एक चर्चा पर आधारित है और इसमें हम एक ज़रूरी बदलाव पर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं IRDAI के बारे में, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने जीवन बीमा पॉलिसियों की सरेंडर वैल्यू पर कुछ नए नियम लाए हैं। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका असर काफ़ी लोगों पर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल। और सबसे पहले शायद ये समझ लेना ठीक रहेगा कि ये सरेंडर वैल्यू आखिर होती क्या है। हाँ, ये अच्छा रहेगा, बिल्कुल आसान शब्दों में। हाँ, तो आसान भाषा में ये वो पैसा है जो बीमा कंपनी आपको लौटाती है अगर आप अपनी पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले, मतलब टाइम पूरा होने से पहले ही बंद कर देते हैं। अब तक होता ये था, मतलब जो दिक्कत थी वो ये कि अगर कोई पॉलिसी शुरू होने के कुछ ही साल बाद जैसे जल्दी ही बंद कर देता था, हाँ तो पैसा बहुत ज्यादा कट जाता था। उसको सरेंडर चार्ज कहते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना था। कई बार तो लोग बताते थे कि 3-4 साल प्रीमियम भरा और जब पॉलिसी बंद की तो मुश्किल से कुछ पैसा हाथ में आया, जमा किए हुए का बहुत छोटा हिस्सा। ऐसा क्यों होता था? देखिए, कंपनियां अपना तर्क देती थी। वो कहती थी कि जी शुरू में पॉलिसी बेचने का खर्चा होता है, एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, फिर मेडिकल जांच होती है, ऑफिस के भी खर्चे होते हैं। अच्छा। तो ये सब खर्चे निकालने के लिए वो शुरू के सालों में ज्यादा पैसा काटती थी। लेकिन इसका नतीजा ये होता था कि आम पॉलिसी होल्डर को लगता था कि भाई अगर मजबूरी में पॉलिसी बंद करनी पड़ रही है तो जैसे कोई सजा मिल रही हो। समझ गया। मतलब उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा हो, ऐसा लगता था। तो अब IRDAI ने क्या किया है? क्या कुछ राहत की बात है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है। हालांकि ये नए नियम लागू होंगे 1 जनवरी 2026 से। ओके, 2026 से। जी, IRDAI ने साफ कहा है कि अब जो सरेंडर वैल्यू होगी वो कम से कम उतनी तो होनी ही चाहिए जितना पॉलिसी में आपका एक्सपेक्टेड सर्वाइवल बेनिफिट बनता है। एक्सपेक्टेड सर्वाइवल बेनिफिट वो क्या होता है? हाँ, मतलब वो पैसा जो पॉलिसी होल्डर को मिलता अगर वो जिंदा रहता और पॉलिसी चलती रहती कुछ निश्चित समय पर। अच्छा, ठीक है। और साथ में जो बोनस जमा हुआ है वो भी, मतलब इन दोनों को मिलाकर जो बनता है कम से कम उतना तो देना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंपनियां मनमाने ढंग से बहुत ज्यादा सरेंडर चार्ज नहीं काट पाएंगी। मतलब अब जो पैसा वापस मिलेगा वो इस बात से ज्यादा जुड़ा होगा कि आपने कितना प्रीमियम भरा है और पॉलिसी कितने वक्त चली है। अरे वाह! ये तो सुनने में पॉलिसी होल्डर्स के लिए वाकई काफी अच्छा लग रहा है। कोई उदाहरण हो तो शायद और आसानी से समझ आए। हाँ बिल्कुल, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर शर्मा है, उन्होंने 20 साल की एक पॉलिसी ली और वो हर साल 50,000 रुपये प्रीमियम भर रहे थे। ठीक है। अब 5 साल बाद, मतलब उन्होंने कुल 2.5 लाख रुपए भर दिए। किसी वजह से उन्हें पॉलिसी बंद करनी पड़ी। तो पुराने सिस्टम में क्या होता? हो सकता है उन्हें मुश्किल से 75,000 रुपये मिलें या शायद 1 लाख रुपए तक। मतलब 2.5 लाख भरने के बाद इतना कम। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। लेकिन अब जो नए नियम आ रहे हैं उनके हिसाब से उम्मीद है कि उन्हें काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। हो सकता है 1,50,000 रुपए या 1,75,000 रुपए, या शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा। ये पॉलिसी के टाइप पर भी निर्भर करेगा। मतलब पहले के मुकाबले लगभग डबल। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए तो ये वाकई राहत की बात है। अगर बीच में जरूरत पड़ जाए तो निकलना आसान होगा। जी और शायद इससे बीमा पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा, है ना? हाँ, पॉलिसी होल्डर्स के नजरिए से देखें तो ये बहुत पॉजिटिव है। उन्हें लगेगा कि पॉलिसी अब उतनी सख्त नहीं है। लेकिन हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा। बीमा कंपनियों के लिए ये एक चुनौती है। अच्छा, कैसे? उन्हें अपने जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं, खासकर जो नॉन लिंक्ड वाले हैं, जैसे एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, उनको शायद बदलना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अब उन्हें सरेंडर पर ज्यादा पैसा देना होगा, तो जाहिर है उनके मुनाफे पर, उनके प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ सकता है। हाँ, ये तो है। तो अब कंपनियों को ज्यादा फोकस इस बात पर करना होगा कि ग्राहक पॉलिसी को बीच में छोड़े ही ना, उसे पूरे समय तक बनाए रखें। हो सकता है इसके लिए वो एजेंट कमीशन का स्ट्रक्चर भी बदले। ये तो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव होगा फिर। अच्छा, एक सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। क्या ये जो नए नियम हैं, ये हर तरह की जीवन बीमा पॉलिसी पर लागू होंगे? आजकल वो यूलिप्स
यानी यूनिट लिंक्ड प्लान्स भी तो बहुत चलते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये जानना जरूरी है। ये नए नियम मुख्य रूप से ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक नॉन लिंक्ड पॉलिसियों पर ही लागू होंगे। अच्छा, सिर्फ ट्रेडिशनल पर? जी हाँ, जैसे एंडोमेंट प्लान हो गए, मनी बैक प्लान हो गए, यूलिप्स पर ये नियम लागू नहीं होंगे। उनका स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका अलग होता है और जैसा मैंने पहले बताया, ये 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। ठीक है, तो ये बात साफ हो गई, यूलिप्स पर नहीं, सिर्फ ट्रेडिशनल प्लान्स पर, और वो भी 2026 से। बहुत अहम जानकारी है ये। चलिए, ये बदलाव तो काफी महत्वपूर्ण है। अब अगर थोड़ा आगे की सोचें, तो एक सवाल मन में आता है, इन नए नियमों के लागू होने के बाद क्या आपको लगता है लोग जीवन बीमा को सिर्फ एक सुरक्षा कवच की तरह ही देखेंगे, या फिर इसे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह भी देखने लगेंगे जिससे जरूरत पड़ने पर निकलना अब पहले से ज्यादा आसान और कम नुकसानदेह हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, क्या आप चाहते हैं कि हर लेटेस्ट सर्कुलर और इंडस्ट्री की बड़ी खबर आप तक फौरन पहुंचे? अगर जवाब हाँ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वो जो घंटी का बटन है ना, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। तभी तो हमारी कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।